बादशाह अकबर अपने तख्त पर बैठे थे। दिन सुहावना था, धूप खिली हुई थी। उन्होंने अपने दरबारियों की तरफ देखा। आज मुझे कहानी सुननी है, ऐसी कहानी जो ज्ञान और अजूबों से भरी हो। दरबारी एक दूसरे को देखने लगे, सोच रहे थे कि कौन बादशाह को ऐसी कहानी सुना सकता है जो उन्होंने पहले कभी न सुनी हो। अचानक एक आवाज गूंजी। यह बीरबल थे, बादशाह के सबसे बुद्धिमान मंत्री। जहां पना, मेरे पास एकदम सही कहानी है। बीरबल अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए जाने जाते थे। वह अक्सर कहानियों के जरिए जरूरी सीख देते थे। अकबर यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आज बीरबल कौन सी कहानी सुनाएंगे। जहां पना, यह कहानी उस सफर की है जो हमने साथ में किया था। अकबर मुस्कुराए। उन्हें अपने कई कारनामों की याद आ गई। हमने दूर दूर तक सफर किया और हर तरह के लोगों से मुलाकात की। अकबर ने सिर हिलाया। उन्हें उन चेहरों और जगहों की याद आ गई जो उन्होंने देखे थे। हम सुनहरे गेहूं के खेतों से गुजरे। हमने धूप में चमकती नदियों को पार किया। उन्होंने कई दिनों तक सफर किया था, महल की भव्यता को पीछे छोड़ते हुए। और जानने के लिए उत्सुक, अकबर अपने सिंहासन पर आगे झुक गए। एक दिन हम एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव वाले एक अजीब और गरीब समस्या का सामना कर रहे थे। एक ऐसी पहेली जो उनके मन को परेशान कर रही थी। गांव वाले हमारे आसपास जमा हो गए। उनके चेहरे उम्मीद और उत्सुकता से भरे हुए थे। उन्होंने अकबर की बुद्धिमानी और बीरबल की चतुराई के बारे में सुना था। गांव का मुखिया आगे बढ़ा। महाराज, हमें आपकी मदद की जरूरत है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। हम कुछ अजीब समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऐसी समस्याएं जिनके समाधान के लिए बड़ी बुद्धिमानी की जरूरत है। अपनी परेशानी बताओ, अकबर ने प्यार से कहा। वह हमेशा अपने लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। हम इसका हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। महाराज, हमारी पहली समस्या सूरज और चांद के बारे में है। मुखिया ने आकाश की ओर इशारा करते हुए कहा। कौन ज्यादा जरूरी है? गांव वाले सहमति में फुसफुसाए। यह एक ऐसा सवाल था जिसने उन्हें लंबे समय से उलझन में डाल रखा था। वे अकबर और बीरबल की ओर एक्सपेक्टेंटली देखने लगे। अकबर ने धैर्य से सुना। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। यह कोई मामूली समस्या नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जिसके लिए चतुराई से सोचने की जरूरत थी। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दोनों के महत्व को समझना होगा। बीरबल आगे बढ़े। उनकी आवाज शांत और आश्वस्त करने वाली थी। सूरज हमें रोशनी और गर्मी देता है, बीरबल ने समझाया, लेकिन चांद अंधेरे में हमारा मार्गदर्शन करता है। बीरबल के शब्दों ने गांव वालों को सोच में डाल दिया, तुलना के पीछे की बुद्धिमानी पर विचार करते हुए। भाग 7, एक बीज का महत्व। गांव वाले ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे पर समझ छलक रही थी। बीरबल के शब्द सरल थे, लेकिन गहरे अर्थ वाले थे। उनके पास जटिल विचारों को आसानी से समझाने का तरीका था। जैसे सूरज और चांद हर समस्या के कई पहलू होते हैं। उन्होंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में चमक थी। समाधान खोजने के लिए हमें सभी पहलुओं को ध्यान से देखना चाहिए। गांव वालों ने सिर हिलाया। उनके चेहरे उम्मीद से खिल उठे। भाग 8, एक राजा का इनाम। बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित होकर अकबर ने गांव वालों को संबोधित किया। बीरबल ने बहुत समझदारी की बात कही है। याद रखना, हर समस्या का हल होता है। उन्होंने उनके आतिथ्य के लिए पुरस्कारों की घोषणा की। गांव वाले बहुत खुश हुए। उनके चेहरे कृतज्ञता से चमक उठे। तुम्हारी बुद्धिमानी हमेशा मुझे हैरान करती है, उन्होंने कहा। उनके होठों पर एक मुस्कान फैल गई। भाग 9, सीखे गए सबक। बीरबल ने झुककर सलाम किया। जहां पना, ऐसे ही अनुभवों से हम सीखते हैं और बढ़ते हैं। उनका मानना था कि हर मुलाकात एक कीमती सबक देती है। वे गांव को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन उनके मन में गांव वालों और उनके सवालों की याद ताजा रही। यात्रा जारी रही, इसी तरह की मुलाकातों और सीखने के मौकों से भरी हुई।
हर अनुभव ने दुनिया के बारे में उनकी समझ को बढ़ाया। भाग 10, खुशी का तोहफा। भव्य दरबार में वापस बीरबल ने अपनी कहानी समाप्त की। कहानी पर विचार करते हुए दरबार में सन्नाटा छा गया। और इसलिए जहांपना हमने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, उनकी आवाज उनके अनुभवों के भार से गूंज रही थी। कहानी से बहुत प्रभावित हुए अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। कहानी से प्रेरित होकर दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमानी के लिए प्रशंसा के शब्द कहे।